उस पेशेंट को तो मैं कभी नहीं भूल सकती। एक कपल आए थे मेरे पास में। जब मैंने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे इससे पहले 15 बार बच्चे खराब हो चुके हैं, 15 गर्भपात हो चुके हैं। ये तो इंजेक्शन भाई टाबर करवायो है, सुई का टाबर ही। एक महिला को ऊपर सबसे पहली अंगुली उठाऊंगा कि भाई अभी के तो बच्चों ही को नहीं हो रही हो। ट्राई भी की थी, कुछ अंधविश्वास देवी देवता उनके चक्कर में पड़ गए। हम लोगों के सेंटर पे हमने जो अभी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो सहारा ले रहे हैं, उसकी वजह से हम 80% से 90% तक में हम रिजल्ट दे रहे हैं। कितना कपल न थे अभी तक मतलब खुश कर चुके होगा? हर कपल ये सवाल पूछता है कि लास्ट में आईवीएफ से बच्चा कर रहे हैं तो लास्ट में ऑपरेशन नहीं होगा क्या? एक मूवी आई है गुड न्यूज, देखो बेबी बटीन बटीन हो जाए तो कुछ यहाँ को भी है कि अब आईवीएफ को देखो खर्चा की आप बात करा। तो भाई थारे भी घर में या थारे भी संतान नहीं है, आज खास वीडियो थारे लिए है। तो अभी अपने साथ में डॉक्टर रितु मैम जुड़ेंगे और टोटल आपने आईवीएफ के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो मैम राम राम। राम राम। क्या हो? मैं बढ़िया, बिल्कुल, आप बताइए। बस मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो जितना भी हमारा दर्शक देखने लग रहे हैं बन आईवीएफ के बारे में बताओ कि आईवीएफ है के? देखो, आईवीएफ का मतलब क्या होता है? आईवीएफ एक इंग्लिश टर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, आदमी का शुक्राणु और औरत का अंडा, ये दोनों जब शरीर के बाहर ये मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम आईवीएफ बोलते हैं। तो जो कपल, जो महिला और पुरुष संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है जिनको, यानी संतान है, तो उनकी सहायता के लिए हम ये उन्हीं का अंडा लेके, उन्हीं का शुक्राणु लेके जब उसको शरीर के बाहर मिला के बच्चा बना के उनके गर्भ में रखते हैं तो इस प्रोसेस को अपन आईवीएफ बोलते हैं। ठीक है मैम, कुछ लोग तो ये भी सको है कि आईवीएफ को जो आपने देखो लोकल भाषा में जो बोला में सेखा बाटी क्यों, तो मन लगा टोटल बेरो है कि भाई आईवीएफ को जब नाम आवा है तो लोगों की एक यह भ्रांति सबसे पहले रहे कि मतलब ये तो इंजेक्शन भाई टाबर करवायो है, सुई का टाबर ही, कुछ ई टाइप से लोग सोचे। तो आईवीएफ के बारे में थोड़ी टोटल जानकारी दो कि भाई आईवीएफ कुछ यहाँ को है या नहीं है। नहीं, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं जो ये पूछते हैं कि भाई तो सुई का बच्चा है या फिर ये हमारा है या नहीं है, तो ये उनको भी एक डर रहता है पेशेंट्स के मन में। लेकिन यदि अपन बात करें तो सुई का बच्चा, तो सुई या कोई भी आर्टिफिशियल चीज अपन यूज करके बच्चा नहीं बना सकते, साइंस अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। तो इसमें एक जीवित अंडा और एक जीवित शुक्राणु जब हम लेते हैं तभी एक जीवित बीज तैयार होता है, जिसको माँ के गर्भ में ही वो आगे 9 महीने का समय जब निकालेगा तभी वो एक बच्चे का रूप ले पाएगा। तो इसमें ये सुई अपन लगाते हैं और जब बच्चा निकालते हैं या अंडा जब निकालते हैं अंदर से, वो सुई के द्वारा निकलता है क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि उसको निकालने के लिए हम एक सुई का प्रयोग करते हैं। जब उनको मिलाते हैं तो वो कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये होता सुई का कुछ भी नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं होता। ये एक औरत और एक आदमी के ही जीवाश्म होते हैं या उनके ही शुक्राणु अंडाणु होते हैं जो मिलके एक बच्चा बनता है और आगे वो बच्चा 9 महीने तक उनके गर्भ में ही रहता है। आईवीएफ की कोई उम्र है कि भाई कितनी उम्र तक एक कपल से वो आईवीएफ करवा सकता है? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जनवरी 2022 में अपना ART लॉ आया है, उस लॉ के हिसाब से महिला की उम्र यदि 23 साल से 50 साल के बीच में है तो वो आईवीएफ करवा सकती हैं, और पुरुष की उम्र 23 से 55 के बीच में है तो ही वो आईवीएफ करवा सकते हैं। यदि वो 23 से छोटे हैं या 50 और 55 से बड़े हैं तो उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आपने जो ये क्लिनिक है इसके अंदर की कुछ सुविधा ही के एडवांस सुविधा थी लेके आए राजस्थान के अंदर? अपना जो सेंटर है रितु आईवीएफ सेंटर, ये जयपुर में है और इसमें उत्तर भारत में जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट या नवीनतम जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो भी उच्चतम टेक्नोलॉजी जो भी अभी अवेलेबल है आईवीएफ के लिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छी से अच्छी क्वालिटी के दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की लैब कंडीशंस हैं यहाँ पे। वो सारी चीजें हम मेंटेन कर रहे हैं, सारी क्वालिटी मतलब उनकी गुणवत्ता, रिजल्ट्स, उन सब चीजों पे हम फोकस करके काम करते हैं। बिल्कुल मैम, कितनी साल से आईवीएफ कर रहे होते, कितनी साल को था एक्सपीरियंस है, कितना कपल न थे अभी तक मतलब खुश कर चुके हो बाकी दुनिया के अंदर खुशी ला चुके हो? मैं 2014 से आईवीएफ कर रही हूँ, करीब 10 से 11 साल मुझे हो चुके हैं। तो यदि हम देखें तो 9,000 से 10,000 कपल्स को हम खुशियां दे चुके हैं और हम चाहेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा खुशियां दे उनको। हर कपल ये सवाल पूछता है कि लास्ट में आईवीएफ से बच्चा कर रहे
रहे हैं तो लास्ट में ऑपरेशन ही होगा क्या? आईवीएफ तो बच्चा लगने की एक टेक्निक है, एक पद्धति है कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी में हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आगे प्रेगनेंसी या बच्चा जैसे गर्भ में रहता है और गर्भावस्था जैसे गुजरती है ये सेम वैसा ही रहता है। तो आगे डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन हो, वो आईवीएफ हुआ है इस चीज पे तय नहीं होता। वो गर्भावस्था के दौरान यदि कोई जटिलता है या कोई और रीजन है कि बच्चा उल्टा है, आड़ा है, तो उन सब केसेस में ऑपरेशन के लिए जाते हैं, वरना इसमें नॉर्मल डिलीवरी, ज्यादा से ज्यादा मरीजों की तो नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। जो भी मतलब इलाज लेंगे, इलाज के दौरान बाकी की तरीका होते देखभाल करूं? जैसे सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये एक अस्पताल या सेंटर नहीं है, ये एक परिवार की तरह है। तो यहाँ जो भी कपल आते हैं वो हमारे परिवार का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। तो यदि उनको घर पे भी कोई परेशानी होती है या इस ट्रीटमेंट के दौरान वो कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है, कोई सवाल होता है मन में, तो वो हमें कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं। फोन पर भी हम उनकी सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो मैम थारी जिंदगी को कोई या कोई पल, कोई इमोशनल या कोई खास जो थे शेयर करना चाहो अपने दर्शकों के साथ में, कोई अनुभव रही हो है? बिल्कुल, मैं उस पेशेंट को तो मैं कभी नहीं भूल सकती। एक कपल आए थे मेरे पास में। वो जब आए थे, जब मैं उनकी हिस्ट्री ले रही थी, जब मैंने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे इससे पहले 15 बार बच्चे खराब हो चुके हैं, 15 गर्भपात हो चुके हैं। 15। जब मैंने पुरुष से पूछा कि क्या ये सही बता रही है, तो फिर उन्होंने बोला कि मैडम 15 तो हमें याद है, हो सकता है 17-18 भी हो। तो उनके साथ में जो हमारा सफर था वो एक बहुत इमोशनल सफर था, क्योंकि प्रेगनेंसी कि जैसे ही 4था-5वां महीना लगा, वो महिला को वापस से लगने लग गया था कि ये वाला बच्चा भी उनका चला जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। कि मानसिक तौर पे काउंसलिंग करी गई कि आप घबराएं नहीं और ये प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छी चलेगी। फिर वो बच्चा पूरे 9 महीने पे डिलीवर हुआ। अभी वो बच्चा उनका 2 साल का हो चुका है, बिल्कुल स्वस्थ है। वो हर महीने उस बच्चे की फोटोग्राफ मेरे पास में भेजते हैं और यहाँ पे जब भी वो जयपुर आते हैं तो मेरे से मिलने आते हैं। जितनी भी महिला देखने लग रही, पुरुष देखने लग रही, कपल देखने लग रही, मतलब 10 सालों या 15 सालों 20 साल से बेबी नहीं हो रहा है, तो मन थे कि कुछ बोलना चाहूंगा। देखो, डर से तो अपने को बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलेंगे तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो इस ट्रीटमेंट का सहारा लेने से एक उम्मीद की किरण जागेगी और घर बैठे रहने से बच्चा नहीं होगा। इस ट्रीटमेंट से 80% संभावना है कि हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अपने को इस ट्रीटमेंट का सहारा लेना चाहिए। जो भी कपल्स हैं, जो भी परेशान हैं, जिनके बच्चा नहीं हो रहा है, उनको डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट का सहारा लेना चाहिए। अभी भी लोग बाग ये सोचते हैं कि आईवीएफ वाला बच्चा है तो नॉर्मल बच्चों से अलग होगा, लेकिन बिल्कुल जैसा आईवीएफ वाला बच्चा होता है और नॉर्मल बच्चा होता है, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। तो मैम काफी सारा कपल्स देखने लग रहे हैं कि मैं नॉर्मल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, 10 साल 15 साल 12 साल जितनी भी मैं अपनी तरफ से करी, पर मैं आईवीएफ भी करवायो है और आईवीएफ भी परेशान होगा, थक चुके हैं। तो मैं कपल न थे कि कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि एक की उम्मीद हुआ है कि भाई नॉर्मल के बाद में आईवीएफ अगर विश्व भी खगर का तो भी के बाद में के चारों बच्चा है। जैसे क्या है कि अभी बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स हैं जिनके पास कंप्लीट टेक्नोलॉजी या जो नया अभी अपने लेटेस्ट एडवांसमेंट है वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो उन आईवीएफ सेंटर का जो रिजल्ट है वो 30 से 40% ही है। तो मैं उन कपल्स को भी बोलना चाहूंगी कि यदि वो बाहर आईवीएफ करा चुके हैं, 2 बार 3 बार उनका फेल हो चुका है, तो भी वो एक बार हमसे आके मिले, क्योंकि हम लोगों के सेंटर पे हमने जो अभी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं या एडवांस्ड हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो सहारा ले रहे हैं, उसकी वजह से हम 80% से 90% तक में हम रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वो थक के हार के घर पे ना बैठे और एक बार हमसे आके जरूर मिले। अब आईवीएफ को देखो, खर्चा की आप बात करा कि भाई काफी सारा लोग हैं सोचे कि आईवीएफ का दौरान तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, बिल कितना लाखों रुपया वो बिल है वो बनाया जाएगा। तो मतलब आईवीएफ के दौरान कितनों के खर्चों और साथ में ही ईएमआई के बारे में भी बताऊंगा कुछ। आईवीएफ की यदि अपन खर्चे की बात करें तो आईवीएफ में जो मेन खर्चा आता है वो ये जो इंजेक्शंस जो लगते हैं महिला को शुरू के 10 दिन, वो हार्मोन्स होते हैं, वो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं, वो थोड़े महंगे आते हैं, तो मेन खर्चा उसका लगता है। फिर भी अपन ओवरऑल खर्चे की बात करें तो आईवीएफ का जो खर्चा है वो 1-1.25 लाख में पूरा हो जाता है। जैसे आपने कुछ केवल 1-1.5 लाख में ये पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। इसमें लोगों में भ्रांति है कि पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होता। ये 1-1.25 लाख 1.5 लाख तक में पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। दूसरा ईएमआई, जैसे आपने बात करी, तो हमारे सेंटर पर ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो वो ईएमआई के थ्रू भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम में अभी 4 सीनियर डॉक्टर्स हैं और 2 सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जो ये भ्रूण विशेषज्ञ होते हैं, और उसके अलावा भी कम से कम 15 और सपोर्टिंग स्टाफ हैं जो मरीज का देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। वो सारी चीज, सारे लोग अपने ही फील्ड में सब बहुत अच्छे से ट्रेंड है। सबके पास में कम से
से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। अब जाके कुछ ही साल पहले एक मूवी आई ही गुड न्यूज, तो भी मूवी ना देखी है, सोचा कि भाई यो जो अर्दान प्रदान हो जाए कि भाई भी मूवी के अंदर भी वो बेबी बटीन हो जाए, तो कुछ यहाँ को भी है कि तो जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि गुड न्यूज मूवी वाली चीज तो नहीं हो जाएगी कि इधर का बेबी उधर हो जाएगा। तो ये चीज हो सकती है आईवीएफ के अंदर, क्योंकि जब अंडे निकालते हैं, शुक्राणु निकालते हैं, उनको देख के हम नहीं बता सकते कि ये किसका है। तो इसके लिए ये गलती ना हो या आदान प्रदान ना हो, इस चीज के लिए हमारे सेंटर पर हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट लिया है जिसका नाम है IMT मैचर। ये यूके सर्टिफाइड है, यूके मतलब इंग्लैंड से सर्टिफाइड है ये इंस्ट्रूमेंट। ये पूरे उत्तर भारत में अभी पहला हमारा ही सेंटर है जिसपे इस मशीन का इंस्टॉलेशन हुआ है। तो ये मशीन तय करती है, निश्चय करती है भ्रूण किसी का, शुक्राणु किसी का, अंडाणु मिक्सिंग ना हो। मतलब ये आदान प्रदान वाली जो चीज है जो गुड न्यूज मूवी में हो गई थी, वो चीज किसी और कपल के साथ में ना हो। तो ये मशीन अभी हमने अपने सेंटर पर लगवाई है। मतलब हो तो सके है उन्ने बुनने पर यह मशीन भी है तारकन। हाँ, तो भाई अभी आपने साथ में जुड़ना जाएगा पेशेंट है आप बातचीत करांगा और भाई टोटल जानकारी है प्राप्त करांगा भाई कठिया हुए ही कितनी साल से मतलब बेबी को नहीं होने लग रही हो, तो टोटल आप जानकारी लेंगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। ये नाम आपको? लक्ष्मी नारायण। कठिया हो सर? राजगढ़ से। शादी को करीब 20-25 साल के लगभग हो गए। पहली और भी ट्राई कौन करी कि भाई कठे? ट्राई भी की थी, कुछ अंधविश्वास, देवी देवता उनके चक्कर में पड़ गए, उस चक्कर में हम भटक गए। फिर किसी महानुभाव ने जिसने यहाँ इलाज लिया, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें यहाँ तक पहुँचाया। ठीक है ठीक है। कोई का दोबारा जाए कि भाई रितु IVF क्लिनिक पर थे आया? जी ठीक है। कि बाका भी पहली बेबी को नहीं हो रहा? जी हाँ। अच्छा अच्छा। उनका ट्रीटमेंट यहीं से चला था। ठीक है। और सफल हुआ था वो। सफल हो? ठीक है ठीक है। तो सर जहाँ पहले भी तो कोई डॉक्टर कन थे दिखाया होगा? दिखाए थे, वैसे नहीं हो पाया। तो ये जवाब मिलते हैं डॉक्टर की तरफ? बीच में कुछ हमारी आर्थिक स्थिति के कारण है और भी कई कारण ऐसे थे, उनकी वजह से हम बीच में रुक गए थे। उसके बाद अब फुल तैयारी में फिर हमने यहाँ ट्रीटमेंट लिया है और रितु मैम एवं उनके सहयोगी डॉक्टर्स एवं समस्त स्टाफ कर्मी उनके अच्छे मेहनत और उससे आज हम खुश हैं। हमारे जो रिजल्ट आया है वो सही आया है। तो दिखाया था डॉक्टर को, पर कहीं बीच में ही कोई गड़बड़ हो जाती थी, रुक जाते से। फिर यहाँ पूरा इलाज कराया तो सफलता मिली। उम्मीद लेके आए, वो उम्मीद पूरी हुई? हाँ पूरी। तो पॉजिटिव है सब? हाँ सब ठीक है। ठीक है ठीक है। और कामना करते हैं जो भाई बैठे हैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। सर कपल्स देखने लग रहे हैं जिनकी 10-10 15-15 साल शादी हुई होगी, तो वे मतलब कि वे भी दर से भटकन लग रही हैं, बन के कुछ बोलो। नहीं तो हाँ, उनको हम बताएंगे भाई वहाँ जाओ, हमारा भी वहाँ इलाज हुआ है सफल, उनको मार्गदर्शन यहीं का देंगे हम। चीज बोला करा कि भगवान के बाद में अगर आप कोई भी इंसान पर विश्वास करा तो डॉक्टर है। जब भी आपने कोई प्रॉब्लम हो है तो आप डॉक्टर बा उम्मीद लगा कि भाई भगवान की तो देखो दुआ आशीर्वाद हुआ है, पर डॉक्टर यह उम्मीद लगा कि भाई डॉक्टर हमारे काम आओ और डॉक्टर जो भी हमारे प्रॉब्लम है दिन सोल्व करें। तो मैम लास्ट में जाता जाता जितना भी अपना दर्शक देखने लग रहे हैं या जितना भी कपल देखने लग रहे हैं, बने थे कि कुछ सलाह देना चाहोगा हरी तरफ से संदेश? मैं मेरी तरफ से यही संदेश देना चाहूंगी कि घर पे बैठ के समय निकालने से कोई फायदा नहीं है और परेशान होने से अच्छा है कि आप एक बार आके डॉक्टर की सलाह लें, मशवरा करें। उसके बाद में जो भी ट्रीटमेंट है, जरूरी नहीं है कि आपको IVF ही कराना पड़े, हो सकता है कि नेचुरल ट्रीटमेंट से, दवाइयों के सहारे आपको प्रेगनेंसी मिल सकती है। और एक खुशखबरी लेके जाइए। लगातार वीडियो के माध्यम से देखो है जयपुर के अंदर में आई ही रितु IVF क्लिनिक के ऊपर और लगभग जितना भी सवाल का जवाब ही मैम दिया ही। तो अगर थारे भी कोई कपल में, थारे भी आसपास में कोई कदी की दिक्कत है तो बन तक ये वीडियो पहुंचायो। टोटल जो भी थारा सवाल जवाब ही मैं मैम से बैठ की बातचीत है वो कर सकूँ और भी के बाद में थान भी या जल्दी ही खुशखबरी है वह मिलेगी। तो सबसे पहले वीडियो शेयर करना है। राम राम सा, धन्यवाद। धन्यवाद।